नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है शेयर बाजार की डेली डोज में। 4 अक्टूबर की डेली डोज है ये, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी डेली डोज की तरफ। ये है निफ्टी के की इंडेक्सेस जो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। निफ्टी के जो बाकी इंडेक्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 4 अक्टूबर को आप देखेंगे निफ्टी 50 ने 235 अंक की गिरावट दर्ज की है, मतलब कि 1% के करीब निफ्टी 50 गिरा है। इसी तरह निफ्टी 100 देखेंगे, वो भी 1% के करीब गिरा है। इसी तरह हम 3 अक्टूबर के डेटा की बात करेंगे, 3 अक्टूबर को यही डेटा 2-2% के सारे इंडेक्स नीचे गिरे हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अभी तक गिरावट जारी रखी है। एक पुल बैक जरूर लिया था मार्केट ने, निफ्टी ने, उसके बाद फिर से गिरावट दर्ज करी गई है 4 तारीख को। इसी तरह हम सेक्टोरियल इंडाइसेस देखेंगे, निफ्टी बैंक में करीब 0.74 की गिरावट है, निफ्टी ऑटो में करीब 1.43 की गिरावट है। इसी तरह सारे सेक्टर आप देखेंगे तो लाल में आपको दिखेंगे, सिर्फ एक आईटी सेक्टर है जिसने थोड़ा बहुत होल्ड किया था मार्केट को और 0.36 की बढ़त दर्ज करी है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे निफ्टी की सेक्टर्स की, तो पीएसयू बैंक 0.45% के करीब चढ़े थे और निफ्टी आईटी ने थोड़ा सा होल्ड किया हुआ था। बाकी आप देखेंगे फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियल्टी सेक्टर, ये सारे के सारे 1.64 से लेके 2.61 तक गिरे हुए थे। तो ये सेक्टर वाइज अपडेट था। चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो निफ्टी 50 के टॉप 10 गेनर और टॉप 10 लूजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन्फोसिस इन्फोसिस में आप देखेंगे 1.31 की बढ़त दर्ज करी गई है। इसी तरह ओएनजीसी में 1.10 की बढ़त दर्ज करी गई है। एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, विप्रो, टाटा मोटर्स, टीसीएस, एसबीआई, एक्सिस बैंक और हिंडाल्को, ये सारे टॉप गेनर की लिस्ट में आते हैं निफ्टी 50 की। टॉप लूजर की बात करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, हीरो मोटर, बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला और ब्रिटानिया, ये सारे के सारे वो शेयर हैं जो 2% से लेके 4% तक की गिरावट के अंदर दर्ज में आए हैं। चलिए निफ्टी 50 के बाद हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप में। मिड कैप के 100 स्टॉक जो होते हैं उसमें टॉप गेनर की लिस्ट आप देखेंगे तो ऑयल इंडिया, बीएससी, सुंदरम फाइनेंस, मैनकाइंड, सुप्रीम इंडस्ट्री, टोरेंट पावर, जीएमआर इंफ्रा, भारतीय एक्सा, सेल और इंडियन बैंक, ये सारे के सारे वो शेयर हैं जिन्होंने गिरते मार्केट में भी अपनी परफॉर्मेंस दी है। 1.5% से लेके 6% तक के ये मूवमेंट में दिखाई दिए। इसी तरह से मिड कैप के टॉप लूजर की बात करेंगे तो टॉप लूजर के स्टॉक हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी, पेटीएम, फैक्ट, सोलर इंडस्ट्री, बालकृष्ण इंडस्ट्री, एलटीएफ, एबीएफआरएल, एस्कॉर्ट्स और आरबीएनएल। इसमें करीब आप देखेंगे 3% से 6% तक की गिरावट है सभी शेयरों में। आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। चलिए हम चलते हैं अब स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ। स्मॉल कैप 100 की बात करेंगे तो टॉप गेनर्स की बात में आप देखेंगे 360N है, तेजस नेट है, पीपीएल फार्मा, चेन्नई पेट्रो, केपीआईएल, डेटा पैटर्न, लाल पैथ लैब, एआरएम, जीएसपीएल, रेडिंगटन, ये सारे के सारे वो स्टॉक है जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में आए हैं स्मॉल कैप 100 में। इसी तरह स्मॉल कैप 100 के टॉप लूजर की बात करेंगे, चंबल फर्टिलाइजर, गो डिजिट, एम्बर, ब्लू स्टार, एसडब्ल्यू सोलर, इलेक्ट्रा, जीएमडीसी, एस, कैम्स और आईटीआई, ये सारे के सारे वो स्टॉक है जिन्होंने 3% से लेकर 6% तक की गिरावट दर्ज करी है 4 अक्टूबर को। अब हम लोग बात करते हैं एफआईआई डीआई एक्टिविटी की। जो हम मैं बताना चाहता हूँ, डीआई मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एफआईआई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जो बाहर के निवेशक होते हैं, जो इंडियन निवेशक होते हैं, एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई ने 3 अक्टूबर को 15,000 करोड़ की सेलिंग करी थी और डीआई ने 12,000 करोड़ के करीब बाइंग करी थी। तो मार्केट हमारा बैलेंस था। इसी तरह आप देखेंगे 4 अक्टूबर को भी एफआईआई ने बहुत बड़ी सेलिंग करी है, करीब 10,000 करोड़ की सेलिंग है और डीआई ने 9,000 करोड़ के करीब बाइंग करी है। मार्केट मतलब अभी स्टिल होल्ड किया हुआ है, नहीं तो मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो सकता था। ये आप डेली एक्टिविटी देख रहे हैं 16 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक किस तरह से एफआईआई सेलिंग करते जा रहे हैं और हमारे डीआई उसको बैलेंस करते चले हुए आ रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं हमारी कंपनीज के, जो वीकली बेसिस पे कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, उसमें बहुत सारे जैसे स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, या आप कह सकते हैं डिविडेंड दे रहा है स्टॉक। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 3 डेट है जहाँ पे एक्शन होने वाले हैं। कुछ स्टॉक हैं जो स्प्लिट हो रहे हैं, एबेंस इंटरप्राइजेस, क्रीडेंट ग्लोबल,
पॉन्डी ऑक्साइड, HEG, हमिंग बर्ड, ये सारे के सारे आप स्टॉक देखेंगे तो 10/2 के रेशियो में स्प्लिट हो रहे हैं। ये 10/5 के रेशियो में स्प्लिट हो रहा है, ये 10/1 के रेशियो में स्प्लिट हो रहा है। इसी तरह से हम बात करेंगे रिजल्ट्स की, तो बहुत जल्दी आपको 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के। HCL टेक है, एंजल वन है, गोपाल स्नैक्स है, प्रीमियर पॉलीफिल्म है। इसमें 15 तारीख को HDFC लाइफ, HDFC AMC और MRP एग्रो, ये है हमने नेक्स्ट वीक के अपडेट बताए आपको जो स्टॉक मार्केट में होने वाले हैं। आईपीओ की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो पहले भी मैंने आपको बताया था, मेरे व्यूअर ने रिक्वेस्ट करी कि थोड़े और आईपीओ के बारे में मुझे बताएं, तो आप देख सकते हैं मेरी इस लिस्ट में सभी आईपीओ जो अभी लेटेस्ट में लिस्ट हुए थे उनकी परफॉर्मेंस किस तरह चल रही है। कुछ आईपीओ हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रखे हैं। प्रीमियर एक्सप्लोसिव की बात करेंगे 132% का रिटर्न दे रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग की बात करेंगे तो 115% रिटर्न दे रहा है। कुछ कुछ स्टॉक है जो नेगेटिव में भी रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन आईपीओ की जो लिस्टिंग डे होती है उसी दिन उनका गेन होता है। बाकी टाइम की परफॉर्मेंस तभी मेजर कर सकते हैं जब उसके फंडामेंटल्स आपको अच्छे मिलेंगे। ओला इलेक्ट्रिक आप देख सकते हैं 160 के प्राइस पे जा चुका था, अब सीधे वो 99 रुपए पे आ चुका है। ये बहुत जरूरी सेक्शन है दोस्तों, जहां पे न्यूज एंड अपडेट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में क्या अपडेट्स है और क्या न्यूज चल रही है, ताकि आप हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से सही जगह पे कर सकें। मैं पहले न्यूज की बात करता हूं, दो न्यूज बताता हूं आपको। LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7.1% जीरो का वाया QIP के थ्रू, और SBI ने एक डिसीजन लिया है जिसमें 10,000 लोगों की हायरिंग और 600 ब्रांचें और खोलने जा रहा है। तो एक पॉजिटिव न्यूज है दोनों स्टॉक के लिए। दूसरी न्यूज है RBI का रेट इंटरेस्ट, अभी डिसीजन आना बाकी है। जैसा आपने देखा फेड का डिसीजन हुआ था अमेरिका की मार्केट में, इसी तरह RBI का एक रेट इंटरेस्ट रेट का डिस्कशन होना है, डिसीजन आना है। दूसरा आप देख रहे हैं कि जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, ईरान और इराक की, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत उथल पुथल आपको देखने को मिल रहा है। तीसरी न्यूज ये है कि एक कुछ स्टॉक की एडवाइस है जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे ICICI सिक्योरिटी ने बोला है कि अपना HDFC बैंक का करंट प्राइस अभी 1656 रुपए है और इसका टारगेट दिया है इन्होंने 1850 रुपए का। तेजस नेट का आप देखेंगे 1189 रुपए प्राइस चल रहा है, और MK ग्लोबल ने इसका टारगेट दिया है 1100 रुपए का, मतलब कि डाउन साइड टारगेट दे रहे हैं। कुछ तरह बजाज फाइनेंस, परसिस्टेंट सिस्टम, आदित्य बिरला फैशन, विप्रो, HDFC लाइफ, तो ये सारे के सारे जो हैं इन्होंने कुछ टारगेट्स दिए हैं। ये टारगेट प्राइस है और ये करंट प्राइस चल रहे हैं। तो ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो कि मेरे को न्यूज में एनालिस्ट ने बताया है कि आप इसका टारगेट प्राइस ये ले सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे को जरूर बताएं कि आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए और किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट की, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्टॉक मार्केट।